प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आप सभी को ख्रिस्ट यीशु में मेरा जय मसीह और स्वागत है आज की आराधना में, जो परमेश्वर ने ठहराया है कि उसके नाम की महिमा हम करें। तो इन सारी बातों को हम विस्तार से देखेंगे एक एक करके, और हम जल्दी जल्दी देखेंगे। इसलिए जिनके पास बाइबल है वो अपना बाइबल रेडी रखें। सबसे पहले, परमेश्वर अनादि है। परमेश्वर क्या है? अनादि है। परमेश्वर आदि और अनंत है, उसका कोई ना शुरुआत है ना तो अंत है। भजन संगीता के पुस्तक में हम इसे पाते हैं 90 अध्याय 91 and 2, पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। तो भजनकार कहता है, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही एक परमेश्वर है ना, पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला। इससे पहले कि तू आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया, इससे पहले कि तू पृथ्वी का नींव डाला, तू उपस्थित था। यानी कि शुरू और अंत, आदि और अंत होने वाला केवल एक ही परमेश्वर है, जिसका ना तो शुरुआत है, जिसका ना तो अंत है। दूसरा तिमोथी 3:16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यस, परमेश्वर अनंत है, इटर्नल है, परमेश्वर आत्मा है। वही परमेश्वर ने प्रेरणादायक वचन हमें दिया है। प्रेरणा का मतलब क्या है? प्रेरणा का मतलब क्या है? उसकी इच्छाओं में चलने के लिए इच्छा शक्ति प्रदान करना, उनकी आज्ञाओं में चलने के लिए उन्हें उत्सुक करना। प्रेरणा का मतलब ये है। अब आप बताइए, यीशु मसीह के कितने चेले थे? कितने चेले थे? 12 चेले थे। 12 चेले बाद में प्रेरित कहलाए। मतलब प्रेरित क्यों कहलाए? क्या अर्थ है प्रेरित का? प्रेरित का मतलब क्या है? प्रेरित का मतलब है प्रेरणा देना। क्या देना? प्रोत्साहन देना, प्रेरणा देना, उत्साह देना। और हम आज उसी के उत्साह पूर्वक वचन को हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सीख रहे हैं। प्रेरित का अर्थ ही है प्रेरणा देना। आज का जो प्रेरित है, जो खुद को प्रेरित कहते हैं, वो वास्तव में प्रेरित नहीं है। बाइबल के अनुसार प्रेरित वही हो सकता है जिन्होंने यीशु मसीह को साक्षात देखा है, उसके कामों को देखा है, उसके साथ चला है, वो प्रेरित हो सकता है। इसलिए उनको प्रेरित कहा। क्यों कहा? क्योंकि मसीह ने परमेश्वर का वचन को लिया और परमेश्वर का वचन को यीशु मसीह ने प्रेरितों को सिखाया, और प्रेरित लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुआ, प्रेरणा पाया, और जब वो पूरा प्रेरणा से भर गया, परमेश्वर के आत्मा से भर गया, तो उन्हें प्रेरित कहलाया। तो वो प्रेरित कहलाया। इसलिए उन्हें प्रेरित कहते हैं। अब समझ में आया? हम लोग बहुत सारी बातें जो हमें भी समझ में नहीं थी, और हम जब अध्ययन करते जाते हैं तो हमें उसके गहराई को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है। और उसी प्रेरित के द्वारा प्रेरणा करके, परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, प्रेरित के माध्यम से लिखा गया ये वचन है जो आज हम पढ़। इसलिए यहां लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने में, समझाने में, जीवन को सुधारने में और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हमें क्यों प्रोत्साहित होना है? हमें क्यों प्रेरणा लेना है? प्रेरणा इसलिए लेना है कि हमारा जीवन जेंटल बने, सुसज्जित बने, हमारा जीवन एक सकारात्मक जीवन बने, हमारा जीवन एक सुधारा हुआ जीवन बने।
और इसीलिए हमें वचन से अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा प्रेरितों को दिया और प्रेरितों को पवित्र आत्मा ने प्रेरिताई में अगुवाई किया, और वही वचन जो पवित्र आत्मा ने प्रेरणा के द्वारा उनको दिया और वह प्रेरित कहलाए, और वही वचन आज हम पढ़ते, वही वचन आज हम पढ़ते। नीचे लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार रहे। तत्पर होना के मतलब तैयार रहना, हर एक भले काम के लिए तैयार रहे। सो ये परमेश्वर का वचन है, और ये वचन लिखने वाला भी प्रेरित पौल है, और प्रेरित पौल को प्रोत्साहित करने वाला पवित्र आत्मा है। और जब तक हम उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, हम खुद को नहीं पहचानेंगे, हु एम आई।